श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन है जो हर व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। इसे पढ़ने से हमें जीवन में आत्मज्ञान, शांति, कर्तव्यपरायणता और सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। गीता एक जीवन दर्शन है जो हमें सही तरीके से जीने की राह दिखाती है। यह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। गीता का अध्ययन करने से जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ बल्कि संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाली दिव्य शिक्षा है। इसलिए हर मनुष्य को गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अगर इसे प्रत्येक दिन आप एक बार पाठ कर पाएं तो यह आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसका अर्थ है अर्जुन का शोक और आध्यात्मिक संघर्ष। इस अध्याय में महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और मोह दर्शाया गया है, जहाँ वे अपने ही परिजनों, गुरुजनों और स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ महसूस करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम संघर्षों और कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तब हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से भ्रम और मोह उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम भ्रमित हों तो सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और वह मार्गदर्शन हमें ज्ञान, भक्ति और धर्म के माध्यम से प्राप्त होता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसे आत्मा, कर्म, योग और भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, ज्ञान का योग। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण गीता के ज्ञान का सार बताया है। यह अध्याय अर्जुन की निराशा को दूर करके उसे कर्तव्य के मार्ग पर स्थापित करने का प्रयास करता है। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक अध्याय है। इसमें आत्मा का ज्ञान, निष्काम कर्म योग, स्थित प्रज्ञ की महिमा और संन्यास का महत्व बताया गया है। इस अध्याय को समझकर हम अपने जीवन में साक्षात्कार, कर्म योग और समभाव को अपना सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अजर अमर है। हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है और अनंत है। इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संभाव और धैर्य रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति सुख, दुख, लाभ, हानि और सफलता, असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। मोह और अज्ञानता से बाहर आओ। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन में भ्रम और मोह में फंस जाते हैं। तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग पर पहचान कर अपने कर्म भगवान श्री कृष्ण का पालन करना चाहिए। और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से सच्ची शांति और मोक्ष अध्याय विशेष रूप से जीवन में कर्म की अनिवार्यता, निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म तथा लोक संग्रह, समाज के कल्याण हेतु कर्म के महत्व पर केंद्रित है। तृतीय अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है और हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना समाज के हित में कम कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी और ज्ञानी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध से भागना सही नहीं है। यदि वे अपने कर्तव्य से विमुख होंगे तो समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को निष्काम भाव से युद्ध करना चाहिए, जिससे वह स्वयं भी मुक्त होगा और समाज का भी भला होगा। यह अध्याय कर्म योग का सार है
और जीवन में सफलता और शांति के लिए इसे अपनाना आवश्यक है। चौथा अध्याय। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था और फिर यह ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ता गया, लेकिन कालांतर में यह ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए वे पुनः अर्जुन को दे रहे हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं और बताते हैं कि वे युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। इस अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग का समन्वय बताया गया है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल संन्यास लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ज्ञान पूर्वक निष्काम कर्म करने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब भगवान स्वयं अवतरित होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अतः हमें कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हुए ज्ञान और कर्म का सही उपयोग करना चाहिए। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके कर्म को निष्काम भाव से करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। पांचवा अध्याय। पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या कर्म योग, कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों मार्ग, कर्म योग और संन्यास, मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कर्म योग, निष्काम कर्म अधिक श्रेष्ठ और व्यवहारिक है। वे बताते हैं कि केवल बाहरी रूप से संन्यास लेना पर्याप्त नहीं है। असली संन्यास वह है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है। पंचम अध्याय हमें यह सिखाता है कि निष्काम कर्म योग ही संन्यास का सर्वोत्तम रूप है। केवल कर्मों का त्याग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मन और बुद्धि से भी आसक्तियों को त्यागना आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति समभाव में रहता है, ईश्वर को अपने कर्म अर्पित करता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कर्म करते हुए भी ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है तो प्राप्त कर सकता है। यही वास्तविक संन्यास और मुक्ति का मार्ग है। छठा अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि सच्चा योगी कौन होता है, ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान के से क्या लाभ होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि योग का सही मार्ग क्या है और किस प्रकार ध्यान मुद्रा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव है। षष्ठ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का गूढ़ रहस्य समझाया है। सच्चा योगी वही है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और शांति मिलती है। सभी योगियों में भगवान का भक्त योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि वह योग का अभ्यास करे और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान में मन लगाए। यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। सातवां अध्याय। सप्तम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, सिद्धांत रूप से भगवान को जानना और विज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव से भगवान को जानने का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कैसे उनकी भक्ति करने से व्यक्ति उन्हें सच्चे रूप में जान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सप्तम अध्याय हमें भगवान श्री कृष्ण और ज्ञान और विज्ञान का रहस्य बताते हैं। भगवान को सिर्फ शास्त्रों से नहीं बल्कि अनुभव से जानना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की ही शक्ति से चल रहा है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। जो लोग भगवान को नहीं पहचानते वे अज्ञान में रहते हैं।
अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि वह सच्चे हृदय से उनकी शरण में आए और ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा उन्हें जाने। 8वां अध्याय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को विस्तार से समझाते हैं। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को समझाते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का सही ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। मृत्यु के समय जो भगवान का स्मरण करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। ओम का उच्चारण और ध्यान योग मोक्ष प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपाय हैं। भगवान के परम धाम में जाने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह निरंतर भगवान का स्मरण करें और मोक्ष प्राप्त करने की तैयारी करें। 9वां अध्याय। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च रहस्य का योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का गूढ़ ज्ञान देते हैं। वह बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि भगवान की भक्ति ही मोक्ष का सरलतम मार्ग है। भगवान की भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। जो पूर्ण समर्पण से भगवान को भजता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सभी को भगवान की भक्ति करने का समान अधिकार है। 10वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों, दिव्य शक्तियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। विभूति योग का अर्थ है ईश्वर की दिव्य शक्तियों और स्वरूपों का ज्ञान। भगवान बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और हर श्रेष्ठ वस्तु, शक्ति, ज्ञान और गुण उन्हीं से उत्पन्न होता है। 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और शक्ति और विभूतियाँ अनंत हैं। वे हर श्रेष्ठ वस्तु, शक्ति, ज्ञान और तत्व में व्याप्त हैं। भगवान हर चीज़ में हैं, लेकिन वे किसी भी चीज़ में सीमित नहीं हैं। जो प्रेम और भक्ति से उनकी उपासना करता है उसे वे आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। संपूर्ण सृष्टि उनकी महिमा का प्रतिबिंब है और उन्हें जानने का सर्वोत्तम तरीका उनकी भक्ति करना है। इस अध्याय का सार यह है कि हमें भगवान की महिमा को समझकर श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी भक्ति करनी चाहिए। 11वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाते हैं। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे दिव्य और रहस्यपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान की अपार शक्ति, दिव्यता और सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक हैं। भगवान की भक्ति ही उन्हें जानने का सर्वोत्तम मार्ग है। ईश्वर की शक्ति अनंत है और यह हम केवल उनके निमित्त मात्र हैं। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वही सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार में कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। 12वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति योग की महिमा बताते हैं। अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या निर्गुण ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है या सगुण भगवान की भक्ति। इस पर भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग को सबसे सरल, सहज और शीघ्र फल देने वाला बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की सच्ची भक्ति सरल, सहज और शीघ्र फल देने वाली है। भगवान केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। किसी बड़े कर्म कांड या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। सच्चा भक्त वह है जो अहंकार, द्वेष और लोभ से मुक्त हो और प्रेम पूर्वक भगवान की शरण में जाए। जीवन में संभाव, धैर्य
और करुणा का पालन करने वाला व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन में अहंकार, द्वेष, भय और दुखों को छोड़कर पूर्ण विश्वास और प्रेम से भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति ही मोक्ष और शांति का सबसे सरल मार्ग है। 13वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। अर्जुन पूछते हैं, शरीर और आत्मा क्या है? ज्ञान क्या है? परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण विस्तार से समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अजर है। वे यह भी बताते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर स्थित है और संसार में जो कुछ भी हो रहा है यह उनकी दिव्य शक्ति से हो रहा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा अमर है और भगवान की शक्ति से यह संसार चल रहा है। हमें शरीर से अधिक आत्मा के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। सच्चा ज्ञान अहंकार और क्रोध से मुक्त होकर प्रेम और करुणा का पालन करना है। भगवान सर्वव्यापी हैं और हर जीव में मौजूद हैं, इसलिए हमें सभी के प्रति प्रेम रखना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें भौतिक सुखों में फंसने के बजाय भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। 14वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताते हैं। ये तीनों गुण संपूर्ण मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान और शांति, रजोगुण रक्षा, कर्म और भोग विलास, तमोगुण अज्ञान, आलस्य और अहंकार। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही सच्ची मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यह संसार 3 गुणों से चलता है, सत्वगुण शांति, रजोगुण भोग और तमोगुण अज्ञान। हमें सत्वगुण को अपनाकर ज्ञान और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। रजोगुण में कर्म करें लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दें। तमोगुण से दूर रहकर आलस्य, क्रोध और अज्ञान का त्याग करें। भगवान की भक्ति करने से हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए, तभी हमें सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। 15वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भौतिक संसार और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि यह संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इस वृक्ष के बंधन से मुक्त होकर ही मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है कि यह संसार एक उल्टे वृक्ष की तरह अस्थायी है। हमें भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें माया में नहीं फंसना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की शरण लेता है वही इस संसार में बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। जो भगवान की भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पुरुषोत्तम को जान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 16वां अध्याय। देवासुर संपत्ति विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभावों के बारे में बताते हैं। दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति धर्म, सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलता है और मोक्ष प्राप्त करता है। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहता है और अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने अंदर दैवी गुणों को विकसित करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। देवासुर संपत्ति विभाग योग हमें सिखाता है कि हमें दैवी गुणों को अपनाकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के बताए मार्ग पर चलता है वह परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। हमें सत्य, अहिंसा, दया और भक्ति का पालन करना चाहिए। क्रोध, अहंकार और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो भगवान की भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है
वही सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। 17वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा, भक्ति और आस्था 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा सत्य, ज्ञान और भक्ति से जुड़ी होती है। राजसिक श्रद्धा शक्ति, भोग और दिखावे से प्रेरित होती है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान, हिंसा और अंधविश्वास से भरी होती है। जिस व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है, उसी के अनुसार उसका जीवन और कर्म होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान का सीधा असर हमारे जीवन और भविष्य पर पड़ता है। हमें सात्विक श्रद्धा रखनी चाहिए जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। शुद्ध भोजन, सेवा, भक्ति और संयम से जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। क्रोध, लोभ, अहंकार और तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है वह सुख, शांति और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। 18वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने त्याग, संन्यास और मोक्ष, मुक्ति के मार्ग को विस्तार से समझाया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग का सही अर्थ, कौन सा त्याग श्रेष्ठ है, 3 प्रकार के कर्म और उनकी महत्ता, भक्ति, ज्ञान और ध्यान से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। मोक्ष संन्यास योग हमें सिखाता है कि असली त्याग अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना है। सात्विक कर्म, सात्विक त्याग और सात्विक बुद्धि से जीवन को सफल बनाना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्ति और कर्म योग के मार्ग पर चलता है वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। गीता हमें अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि यह जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सहायक है। प्रतिदिन सोने जाने से पहले एक बार इस गीता के पाठ को सुनकर अगर आप सोते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें इसे ज़रूर पढ़ना और सुनना चाहिए। जय श्री कृष्ण।